हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लाइट में क्लास 10th के लिए कन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला निकालने वाले हैं, राइट, डिराइव करने वाले हैं। हालांकि आपके 10th के कोर्स में इसका फॉर्मूला डिराइव करने का ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग यहाँ पर डिराइव करके देखेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एक बेटर लेवल तक रहे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में देखिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पहले हमें पता है कि पैरेलल आने वाली जो लाइट रे होती है वो हमेशा कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, राइट। एक और जो रे डायग्राम जाएगा वो हमारा कहां से जाना चाहिए, वो हमारा पी से होकर जाना चाहिए, पोल से। यहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो यहां पर फॉर्म हो जाएगी, जो कि होगी ए डैश बी डैश। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। हमें पता है कि P से लेकर यहाँ इस इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं V। अब देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये हमारा किस इधर साइड है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव का होगा। देखिए ये पॉइंट है F और ये P और F के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस डिस्टेंस, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि होती है u, और ये होनी चाहिए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस में ये इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव हम रे डायग्राम की डायरेक्शन से भी अंडरस्टूड कर सकते हैं। देखिए जिस साइड रे डायग्राम जा रहे हैं, यानी लाइट रेज इधर जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में कोई भी चीज पड़ रही है तो वो पॉजिटिव होगी। अगर वो रे डायग्राम के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि रे डायग्राम इधर जा रही है पर यू किधर है, ऑब्जेक्ट किधर है, इधर है, तो इसलिए वो नेगेटिव है। लेकिन रे डायग्राम जिधर जा रही है उस साइड फोकस है, उसी साइड आपका इमेज डिस्टेंस है यानी इमेज है, तो इसलिए वो दोनों क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए हैं। ये चीज तो हमें पहले भी हम लोगों ने रे डायग्राम वाले लेसन में कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसे डिराइव कर लेते हैं, हमें पता है। तो एक चीज क्लियर है कि हमें कन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला ड्रॉ करना है, वो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में कंपेयर करना होगा, और एक बार हमें इमेज डिस्टेंस और फोकस के बीच में कंपेयर करना होगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज के बीच में कंपेयर करेंगे तो उस समय हमारी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए जरा, हमारा ये वाला ट्राइंगल काम कर रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं। ये 90 डिग्री है तो इधर ये 90 डिग्री है। तो देखिए ए सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये चीज क्लियर है। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशियो में होंगी, तो इसीलिए ए बी यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन ए डैश बी डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज, विच इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है आपकी, माइनस यू है। लिख देता हूं ए पी अपॉन ये क्या है, ए डैश पी। सी आगे मैं इसको लिख सकता हूं माइनस यू अपॉन प्लस का वी। अंडरस्टूड है इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगला जो हमें कंपेयर करना है, हमें फोकस डिस्टेंस के साथ इमेज का कंपेयर करना है। तो इस साइड कोई भी ऐसी फोकस नहीं है, तो हमें इधर साइड करना होगा वो कंपैरिजन। चलिए देख लेते हैं। तो एक बार हमें ट्राइंगल, ये हो गई इमेज, इस बार इस ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के साथ, देखिए ये यहां पर इसको ओ ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल मेरे पास ये है जिसमें कि आपका ये P से लेकर F तक की डिस्टेंस आ रही है जो कि फोकस कहलाएगी, और एक ट्राइंगल मेरे पास ये वाला है, ये वाला। इसको कैसे दिखाया जाए जिससे क्लियर हो जाए, सी ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये आपका
वाला है जो हमें कंपेयर करना है अभी। ठीक है ना, जो डॉटेड लाइन वाले ट्राइंगल्स वो कंपेयर करने हैं। तो जरा देख लेते हैं, इन ट्राइंगल OPF एंड सॉरी, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट है, ये एंगल 90 डिग्री है, इधर ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल OPF विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल A-BF, इसके सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशियो में आ जाएंगी और इस तरह से हमें V और F के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा। तो जरा देख लेते हैं, इसके हिसाब से OP अपॉन A-B- इक्वल टू PF अपॉन A-F। चलिए ध्यान से देखिएगा, P से लेकर F तक की जो डिस्टेंस होती है PF, वो हो जाती है -F, ये लिखा हुआ है, सॉरी प्लस F। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है P से लेकर F तक की, वो है प्लस का F। A-F, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी देख लेते हैं। अगर मैं टोटल V में F को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस बच जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं V माइनस F। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। OP, देखिए जरा, P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए ये डिस्टेंस इज इक्वल टू AB डिस्टेंस के बराबर होगी। तो OP की जगह पर मैं लिख सकता हूं AB अपॉन A-B' विच इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये कॉमन है किसके, इसके, तो इसलिए ये वाला हिस्सा इक्वल टू हो जाएगा इस वाले हिस्से के। चलिए बराबर कर लेते हैं, माइनस U अपॉन V इक्वल प्लस F, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, V माइनस F। चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस UV, देन माइनस और माइनस प्लस, प्लस UF इक्वल V जाकर F से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा VF। चलिए डिवाइडिंग बाय UVF, तीनों से डिवाइड कर देंगे तो हमें इनवर्स वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। चलिए UVF से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इक्वल टू VF अपॉन UVF। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा, VF से VF कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, U और F से UF कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, और यहाँ पर UV से UV कैंसिल हो गया, ऊपर 1 आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन F इक्वल प्लस 1 अपॉन V। यहाँ पर ये बचा, यहाँ V बचा, यहाँ U बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V इक्वल 1 अपॉन U। सही, 1 अपॉन F को उधर भेज देते हैं, 1 अपॉन U को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल 1 अपॉन F, और यही कहलाता है आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया है, ये है आपका लेंस फॉर्मूला। हालांकि कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए लेंस फॉर्मूला सेम होता है, पर डिराइव करने के टाइम पे उनके साइन कन्वेंशन अलग अलग होते हैं, फिर भी फॉर्मूला सेम आ जाता है, तो आपको बस याद रखना है। चलिए अब अगला जो हम करने वाले हैं वो कनकेव लेंस के लिए करने वाले हैं, राइट। ओके, तो यहां पर हमारे पास है कनकेव लेंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट से एक रे डायग्राम जो होगा, एक रे जो होगी वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल जाने के कारण वो, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो वो उस रे को डाइवर्ज कर देगा, तो वो रे हमें पीछे फोकस पर मिलती हुई फील होगी। दूसरा केस, एक रे जाकर के पोल से सीधे निकल जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं, तो जहां पर ये इमेजिनरी रे और ये जाने वाली रे दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, वहां पर हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट A' B'।
चलिए, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाती है v, जो कि क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज जो है, इमेज आपकी जो है वो पोल से या फिर रे डायग्राम के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाह रही है, तो इसीलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट और पोल इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाती है u, और क्योंकि ये रे के अपोजिट डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। तीसरा केस, फोकस। इसका जो फोकस है जहां पर इमेज या फिर जो इमेज काउंट कर रहे हैं हम लोग, वो भी आपके इमेज रे डायग्राम के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका फोकस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चलिए, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी f है जो कि नेगेटिव है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंपेयर करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि इमेज डिस्टेंस यहां से लेकर यहां के बीच में है, तो एक ट्राइंगल हमको ये नजर आ रहा है, कौन सा, ए डैश बी डैश पी, और दूसरा ट्राइंगल क्योंकि ए से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ए बी पी है, ट्राइंगल ए बी पी, राइट। और ये है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। चलिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। ये एंगल 90 का है, यहां पर ये एंगल 90 का, और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और इसीलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशियो में आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल, देखिए ए से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, माइनस यू है, और ए डैश से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी माइनस वी है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगला देखते हैं। अब इस बार हमें फोकस डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कंपेयर करना है। तो फोकस डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक है, वो आपकी ए से लेकर पी के बीच में है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल, कौन सा, एक बार ये ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, और एक बार ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल, इस वाले पॉइंट को कुछ कंसिडर कर लेते हैं ओ सपोज, तो इसको लिख लेते हैं ओ पी एफ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। दिख रहा है आपको, ओ पी एफ ए डैश बी डैश एफ, अंडरस्टूड है। देखिए ये वाला एंगल 90 है, और इधर ये वाला एंगल 90 है, और ये एंगल दोनों में कॉमन है। चलिए देख लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, और जैसे ही सिमिलर होंगे तो देखिए ओपी अपॉन ए डैश बी डैश हो जाएगा, और ओपी के बाद आएगा ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो आपकी फोकस है, तो आप इसको फोकस बना सकते हैं सीधा सीधा। देखिए पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस फोकस है, लेकिन ए डैश से लेकर एफ तक की डिस्टेंस क्या है, इसको निकालने का एक तरीका हो सकता है, वी में देखिए, वी जो है, अगर मैं फोकस डिस्टेंस क्या है, ए से लेकर पी तक में, अगर वी की डिस्टेंस को माइनस कर दूं, तो देखिए ये डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला हिस्सा आपका बच जाएगा जो कि ए डैश एफ है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एफ माइनस वी। एफ भी यहां पर नेगेटिव है, याद से देखिए एफ नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, तो एफ की वैल्यू नेगेटिव रखी, वी नेगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट यूज किया है, और हमें माइनस करना था सो हमने माइनस किया है। चलिए ओपी को देख लीजिए, ओ और पी, क्योंकि ये दोनों बिटवीन टू पैरेलल्स है, तो इसलिए ए बी इक्वल ओपी होगा, तो ओपी की जगह पर मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, सो एफ अपॉन माइनस एफ प्लस
v आ जाएगा एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 से ये ए बी ए डैश बी डैश ये ए बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये वाला पार्ट भी इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं इसको। तो लिख सकता हूं मैं माइनस यू अपॉन वी को डायरेक्टली वी अपॉन यू लिख सकता हूं मैं, सॉरी यू अपॉन वी लिख सकता हूं, और एफ अपॉन माइनस एफ प्लस वी लिख सकता हूं। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा u माइनस का यू एफ प्लस का यू वी इक्वल टू वी एफ। नाउ ऑन डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, चलिए यू वी एफ से बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल यू वी अपॉन, सॉरी इक्वल नहीं है ये प्लस है, यू वी एफ इक्वल वी एफ अपॉन यू वी एफ। तो देखिए यहाँ पर वी एफ से वी एफ कैंसिल 1 आ गया तो u बच जाएगा, यहाँ पर uv से uv कैंसिल f बच जाएगा, और यहाँ पर uf से uf कैंसिल तो v बच जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन f इक्वल, ये क्या चीज है, 1 अपॉन u, राइट। सी मैं यहाँ पर एक फॉर्म माइनस लगाना भूल गया हूँ तो लगा देते हैं, ये नेगेटिव आएगा तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, राइट। अब माइनस 1 अपॉन वी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 अपॉन एफ, माइनस 1 अपॉन वी उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 अपॉन वी हो जाएगा, और माइनस की जगह माइनस 1 अपॉन यू, और इस तरह से आपका लेंस फॉर्मूला फिर से डिराइव हो गया। और ये है आपका कनकेव के लिए। तो आपने देखा कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी इक्वल, सॉरी माइनस 1 अपॉन यू। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और ये फॉर्मूला दोनों ही लेंस के लिए काम करेगा। थैंक यू। अब अगले लेसन में हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में वर्क करने वाले हैं। हम लोग समझेंगे मैग्निफिकेशन, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, राइट।